Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So देखिए आज हम लोग बात करेंगे कि why most people fail the preliminary examination of UPSC CSE and why some people can crack this exam especially when it comes to prelims with ease. कुछ लोग हम देखते हैं कि बहुत जल्दी से प्री में निकल जाते हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं 3-4 साल के बाद भी उनका प्री नहीं निकल रहा होता. ठीक है. एंड I will tell you multiple reasons having cracked this preliminary examination multiple times and अभी current format में right and all these years मैंने जो observe किया है उसके basis पे मेरे क्या conclusions है वो हम आज बात करेंगे. तो देखिए सबसे जो बड़ा reason है क्या है वो right. वैसे तो multiple reasons के बारे में बात करेंगे but the biggest reason जो है जिसका वजह से ये हम प्री का एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहे is we don't understand ourselves. We don't know ourselves. Now what do you mean by knowing ourselves? Knowing our strengths, knowing our weaknesses, knowing ki what type of personality I am when it comes to attempting the MCQ or the quizzing type of question, right? And as a result क्या होता है हम blindly जो एक ना यूनिफॉर्मिटी वाली चीज़ जो हमको परोसी जा रही है वो हम जनरलाइज कर लेते हैं कि हम भी वही हैं, बट ऐसा नहीं है राइट. MCQ सॉल्विंग हर पर्सन के लिए अलग होती है राइट. एंड यहीं देखिए मैं एक आपको बेसिक एग्जांपल बताता हूँ. जैसे अगर आप मुझसे पूछें राइट, मैंने लास्ट ईयर वीडियोस में जब मैं MCQ डिस्कस भी कर रहा था, मैनी ऑफ यू वर सेइंग कि सर हिस्ट्री में तो आप हर क्वेश्चन को टफ मान ले रहे हो, ठीक है, जबकि आप पॉलिटी के क्वेश्चंस को ज़्यादा कर रहे हो. तो दिस इज़ माई पर्सनैलिटी. व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री माई फर्स्ट चॉइस इज़ टू लीव द क्वेश्चन. व्हेन इट कम्स टू एक्सट्रीम टफ वाले जो फैक्चुअल सवाल है, माई फर्स्ट चॉइस इज़ टू लीव दोज क्वेश्चंस instead of taking a blind guess. That is my personality. But when it comes to the conceptual part of polity, economy, geography, तो I would like to bet upon them more क्योंकि मैं उस पर ज़्यादा comfortable हूँ. This is my personality. ठीक है. तो they don't know their self. हमें नहीं पता हम क्या है किस चीज़ में हम फ़ायदे में, कब हमें ज़्यादा है कब हमें नुकसान है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, किस टाइप ऑफ क्वेश्चन में गलतियाँ हो रही हैं, ये हम कभी जानते ही नहीं है राइट. और उसका सबसे बड़ा रीज़न है दोस्त, क्योंकि हम कभी ऑफिशियली जो पेपर्स हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, 2-3-4 साल प्री दे रहे हैं राइट, वो कभी देखते ही नहीं है उन पेपर को. वो बस आते हैं ये देखो मैच करते हैं, ये पेपर्स मेरे पास रखे हुए हैं, मेरे सारे पेपर फ्रॉम 2017 जो मैंने दिए हुए हैं सब मेरे पास रखे हुए हैं राइट. एंड इन पेपर्स को हम कभी लेके बैठते ही नहीं है कि एक एक क्वेश्चन की कौन से क्वेश्चन में, तो CSAT का है ठीक है, ये वाला GS का मेरा लास्ट ईयर का पेपर, कौन से क्वेश्चन में क्या गलतियां हुई हम कभी देखते ही नहीं है. हम एक एक क्वेश्चन को एनालाइज नहीं करते ठीक है कि वाई डिड आई डू दिस रॉन्ग. हम कभी वाई को तो जानना ही नहीं चाहते. हम तो सिर्फ स्कोर देखते हैं, 88 नंबर आ गए, 90 नंबर आ गए, वो 0 नंबर आ गए, 120 आ गए, बस हो गया. ऐसा नहीं होता ठीक है. नंबर आपको हमेशा देखने चाहिए विच इज़ गुड, बट उससे इम्पॉर्टेंट है कि आखिर वाई दैट क्वेश्चन वेंट रॉन्ग, वो देखना देखिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दैट इज़ व्हाट आई सेड, खुद के पेपर्स को लेके एक एक क्वेश्चन को एनालाइज हम करते ही नहीं हैं राइट. तो 4-5 महीने पहले प्रीलिम से पहले मैंने एक लास्ट वीक मेथड बताया था ठीक है, और ये मैंने एक वीडियो भी बनाई थी राइट. दिस वॉज द मोस्ट वॉच्ड वीडियो ऑन द यू कैन से माई चैनल ठीक है. एंड इसमें मैंने एक एक क्वेश्चन को देखो पेपर में लेके बताया था कि कौन सा मेरे लिए इजी है, कौन सा टफ है, कौन सा 2 ऑप्शन है, कौन सा ये है. हमने कभी ये अपने आप से पूछा ही नहीं राइट ठीक है. तो हम लोग कहाँ फंसे रह गए ठीक है राइट. दिस वाज द रियलिटी, बट हम लोग ना रियलिटी से बहुत दूर हो गए. जब हमने खुद के पेपर को, खुद की पर्सनैलिटी को देखा ही नहीं, तो हम बेसिकली वी वर जस्ट लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स राइट ठीक है. किसी भी तरीके से क्या हो जाए, बस आसानी से पेपर हो जाए मेरा ठीक है. होगा, बट जो गलतियां हो रही हैं क्या आप उनसे सीख रहे हो, क्यों गलत हो रहा है राइट. एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो हम लोग हर बार गलत कर रहे हैं ठीक है. तो एक बार गलती इज गलती, बार बार गलती इज आदत. तो ये हमारी आदत हो चुकी है राइट. फिर देखिए और सारे रीजंस हैं, वो इस जो हैबिट है उसको री इन्फोर्स कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल वी ऑल आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स राइट. आप देखोगे ट्रिक्स राइट, ये ट्रिक्स लगाना चाह रहे हैं, हर क्वेश्चन में ट्रिक लगाओ, एलिमिनेशन कोर्सेज लोग बेच भी रहे हैं और लोग खरीद भी रहे हैं ठीक है. फिर वही बात, उस ट्रिक से आपका जो ब्रेन है वो रीवायर हो गया. नाउ योर लॉजिकल थिंकिंग इज गॉन, ऑल यू आर डूइंग इज गेसिंग एंड वाइल्ड गेसिंग ठीक है. सी गेसिंग इज नॉट बैड, बट यू डोंट नो कब ये गेसिंग वाइल्ड गेसिंग हो जाए
ठीक है, तो वही होता है, 100 अटेम्प्ट कर दिए बिना सोचे समझे, ठीक है। तो ये है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ब्लाइंडली एलिमिनेशन कोर्सेज खरीद रहे, और लोग तो बेचेंगे ना, लोग को क्या 4 ट्रिक रिकॉर्ड करके बेच दिया उन्होंने, तुम्हें डोंट, चाहे तुम पे चले या ना चले, ठीक है, राइट। सी आई एम नॉट अगेंस्ट कोई एलिमिनेशन, अगर कोई स्टेटमेंट एलिमिनेट हो रहा है तो करो, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, बट अब ये ब्लाइंडली ये सब करना, बस लोगों ने आपका बेवकूफ़ बना दिया। देन we always focus on some kind of गुटका, some kind of फर्रा, some kind of कुंजी, ये बुक्स चलती है हमारे लोकल में, यही नाम चलते हैं, किसी का गुटका बोलते हैं, बेसिकली शॉर्ट टाइप ऑफ कोई किताब आ जाती है समरी टाइप की, हम उसे पढ़ना चाहेंगे, ओवर स्टैंडर्ड बुक्स वी डोंट वैल्यू, राइट। एंड प्लस मार्केट में भी ये फैला दिया कि अरे लक्ष्मीकांत तो बेकार किताब है, अरे यार जो आपकी ये स्पेक्ट्रम है एनसीईआरटीज़ है तो इससे तो क्वेश्चन नहीं आता, कोई नया एजुकेटर अपनी कोई नई बुक निकाल दे रहा है, ठीक है, अब वो किताब है, किसी एक टॉपर को उसने पैसे दे दिए, उसने बोल दिया यार ये किताब है, तो अब वो किताब चल रही है, ठीक है, राइट। और जो स्टैंडर्ड किताब है हम उन्हें कभी फोकस ही नहीं कर रहे, कुछ सेलेक्टेड कोचिंग के कुछ ऐसी टाइप के 2-4 पेज के नोट्स मिल गए, बस एक आधा क्वेश्चन उसमें से अगर बाई चांस कभी कभी फंस गया तो हम पूरा क्या कर लेते, ठीक है, राइट, उसी को मान लेते। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज हाइंडसाइट बायस, ठीक है, एक हमारा बायसनेस है, ठीक है, आपको पिक्चर भी यही दिखाई जा रही है, ठीक है, राइट। मैनी पीपल जिनका नहीं निकल रहा है ब्लाइंडली टेस्टों के पीछे भाग रहे हैं, और आजकल अभी हम बात करेंगे कोर्सेज के बारे में भी, कोर्सेज में भी ये सब सेलिंग चल रही है, खूब सारा टेस्ट बना दो, बच्चा पागल हो जाए, टेस्ट ही टेस्ट विदा देखे, और टेस्ट की क्वालिटी इज शिट, गोबर, ठीक है। हमने कभी यूपीएससी के क्वेश्चंस को देखा ही नहीं, ऑफिशियल पेपर, मैं तो हमेशा कहता हूँ, इस पर्टिकुलर वीडियो में भी मैंने बताया है कि ऑफिशियली वेबसाइट से जाके 2012 से पेपर डाउनलोड मारो और एक एक क्वेश्चन को देखो, हमने कभी देखा ही नहीं, हमने कभी उसे टाइम फ्रेम में वैसे बैठ के सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करी, देन ओनली यू विल रियलाइज, राइट। और आज के ज़माने में आप देखोगे स्पेशली जो बच्चा फंस रहा है वो इन मेंटर बाबास के, ये फर्जी टॉपर रिजल्ट के थ्रू, ये कुछ भी हमारे मेंटर आ गए हैं और ये सब चल रहा है, इसके चक्कर में ये फंस रहा है। कुछ एक मीटिंग हो जा रही है, कुछ कोर्सेज को इस तरीके से प्लान कर दिया जा रहा है जो कि यूनिफॉर्म कोर्सेज हैं, कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस दे दी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बस फंस गए कि यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बस, और कहीं कुछ और क्वेश्चन आया तो बाद में दिल क्लेम, अरे ये तो हमने बोला ही था, ठीक है, हो गया ना, फिर वही शॉर्टकट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ निंजा टेक्निक्स, कुछ वो वीडियोस 100% मैंडेटरी, यही होगा। फिर क्या होगा, लास्ट ईयर भी मैंने ये बात बोली थी, ठीक है, आई सेपरेटली मेड अ वीडियो स्टॉप डूइंग दिस, ठीक है, और इस साल भी ऐसे ही है, ये कुछ मेंटर बाबाज वगैरह ने अब ये स्टार्ट कर दिया, ठीक है, राइट, कुछ हमारे मेंटर्स हो चुके हैं, अब हम सोचे हमारा वो रिजल्ट होगा, और 99% का तो प्री नहीं निकला है, ठीक है, 99% का तो प्री नहीं निकला है, ठीक है, कुछ फर्जी टॉपर के कुछ इंटरव्यू करवा दिए, राइट, और आजकल तो कोचिंगों का वैसे भी क्रेज चल रहा है, ये सब चीज़ें, ठीक है, देखा ही होगा कोचिंगों पे कैसे कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वो कर रही है, ठीक है, बस आप उनके झांसे में फंस गए, राइट। और क्या हो रहा है, जूम कॉल हो रही है, मोटिवेशन चल रहा है, तो बस ऐसे ही कोर्सेज है ना, ठीक है, यही जब कोर्सेज का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि तुम्हें से मोटिवेट करना, तो फिर आप मोटिवेट ही होगे, हाँ है ना, ठीक है। सी आई एम नॉट अगेंस्ट द कोर्सेज बिल्कुल लेने चाहिए, डेफिनेटली अ गुड कोर्स कैन डेफिनेटली चेंज द वे यू आर प्रिपेयरिंग, ठीक है, राइट, मैं खुद कोर्स से सेल करता हूँ, बट द पॉइंट इज क्या उस कोर्स में टीचर लग रहा है, क्या उस कोर्स में हमारी जो हर एक बंदे की यूनिकनेस है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। हो सकता है यार मेनी ऑफ यू माइट बी वेरी गुड इन हिस्ट्री, राइट, हो सकता है मेनी ऑफ यू माइट बी वेरी गुड इन ज्योग्राफी, राइट, आई एम गुड इन पॉलिटी, ठीक है, आई एम गुड इन इकोनॉमी, यू माइट बी गुड इन इकोनॉमी एज वेल, तो आप किस चीज़ में अच्छे हो ये ध्यान दिया जा रहा है, रादर देन सब कुछ टाइप के को 1-2-4 वीडियो को रिकॉर्ड कर दिया, उसमें कुछ नहीं, 2-4 कॉन्सेप्ट समझा दिए बस और वो हो गया, ठीक है, और सेल ऑफ भी ये किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो, अब बच्चा वही पढ़ रहा है, इंस्टेड अपॉन रीडिंग द बुक्स, इंस्टेड अपॉन रिवाइजिंग दोज कॉन्सेप्ट्स, इंस्टेड अपॉन सॉल्विंग दोज PYQs एंड द क्वेश्चन बेस्ड अपॉन देम, वो हो नहीं रहा है, ठीक है। तो ये जितने भी है मेंटर बाबा वगैरह के आप चक्कर में फंस रहे हो, मेंटर भैयाज एंड यू कैन से जो भी आपका दीदीज वगैरह मार्केट में चल रहा है, ठीक है, सब अपनी झोली भर रहे हैं, राइट। और आज के ज़माने में स्पेशली वही बात है ना, सस्ता कोर्सेस, सस्ता का भी एक बहुत चल गया, मेरे से एक स्टूडेंट कह रहा, बोले सर 2000 में कोर्स मिल गया, मैंने कहा गोबर अगर 2000 में मिला है तो वो एक्सपेंसिव है, ठीक है, वो तुमने ओवर वैल्यूड कर दिया, ठीक है। तो इस सब के चक्कर में क्या हो रहा है, इन सब के चक्कर में अगर आप देखोगे ना तो मासेस वी ऑल आर बिकमिंग सुपरफ्लुअस एंटिटीज, हैना अरेंडेंट कहती है, जिनको कहीं भी कुछ भी मोल्ड कर दिया जाता है, ठीक है, राइट। और आजकल आप देख भी लो, इंस्टाग्राम पे ऐड चल रहे, यूट्यूब पे देखो, मैं देख रहा हूँ, ठीक है, इतने ऐड पे ऐड चला रहे हैं आजकल, ठीक है, बहुत ईजी है, थोड़ा पैसा दो ऐड चल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, इनफैक्ट गूगल वगैरह ने काफ़ी रेट डाउन कर लिया अपने एड्स के,
क्योंकि दे नो ये अभी MSME वगैरह को प्रमोट करना है तो वो सस्ते में चला रहे हैं, उनको कोई भरोसा नहीं है। तुम कुछ भी बेचो, ठीक है, क्लिक बेट स्कैम हो रहे हैं, निंजा टेक्निक्स चल रही है, सस्ते कोर्सेज आजकल बहुत आ गए, 2000 रुपये में, 4000 में मेंटरशिप मिल गई, 3000 में मेंटरशिप क्या मिल गई, एक सैटरडे को जूम कॉल हो गई, तुम खुश हो गए, बस सैटरडे मजे करोगे, हाँ है ना। और जो डेली बैठ के क्वेश्चन थे वो तुम्हारी मिस्टेक्स थी वो कौन पॉइंट आउट करेगा, एट व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आर यू आर वो कौन बताएगा। कोर्स तो ऐसा होना चाहिए ना, है ना, वैसा कोई कोर्स ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वैसे कोर्सेज पे बिजनेस बन ही नहीं सकता है, बट वैसे कोर्सेज से ही सिलेक्शन होता है, राइट। सेल्फ जो खुद आप सिखाते हो अपने आप को, राइट। मैं भी कोर्स लाऊंगा ऐसा नहीं है, और मैं वैसे ही कोर्स लाऊंगा, ठीक है, बट द पॉइंट इज नो वन वांट्स टू डू दैट हार्ड वर्क, ठीक है, राइट। तो ये आप है, बिलीव इन द हार्ड वर्क डेली, एंड दिस इज व्हाट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट कि हम सब ना वी आर ऑल लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ मैजिक सेंट आ जाए, कोई हमारी ज़िंदगी में एक कहते हैं ना एक रेवोल्यूशन लिया, झट से बस सिलेक्शन हो जाए, वो शकलाका का बुम बुम की मैजिक पेंसिल, ठीक है, राइट। हमारे टाइम में बहुत वो आता था सीरियल, ठीक है, और एक सोन परी आता था, ठीक है, तो ये 2 सीरियल आई यूज टू वॉच, ठीक है, बट ऐसी दुनिया तो नहीं चलती है, ठीक है। सो स्टॉप बीइंग दैट मैजिक, स्टॉप बीइंग दैट सेंट, बिकम अ डॉक्टर, ठीक है, राइट। डॉक्टर का काम क्या है, टू एनालाइज योर मिस्टेक्स देन एंड देयर, ये सटीक प्रॉब्लम है, इसके लिए ये दवाई खानी है, इतने टाइम तक खानी है, ये सुबह दोपहर शाम लंच ब्रेकफास्ट डिनर जो भी है उस टाइम में ये खानी है, ऐसे डॉक्टर ऑपरेट करता है, बिकॉज ही नोज क्या चीज़ वर्क करेगी, क्या चीज़ बैकफायर भी करेगी, राइट। इसीलिए वो लोग क्या क्यों देते हैं पेंटॉप डी, ठीक है, कोई भी मेडिसिन किससे पहले, क्योंकि मुझे पता है गैस नहीं बनेगी, ठीक है। तो वो दिस इज व्हाट डॉक्टर इज, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्त, बिलीव इन द सुपर पावर called as the power of accumulation. Believe that small efforts every day will lead to a big accumulated result, and that will help you in exam, not those shortcut techniques. अब देखो मैं सिंपली आपको ये दिखाता हूँ, this if you see, मैं डेली आजकल करंट अफेयर एनालिसिस कर रहा हूँ, तो पूरा इतने दिन से कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1 मंथ होने का रहा है, तब ये मेरे ये नोट्स है। अब मैं आज ये देखता हूँ कि हाँ यार इतने हम लोगों ने कर लिए, ठीक है, राइट। अब इसी कोई रिवाइज आप कर सकते हैं, दोबारा मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो ये होती है अक्यूमुलेशन की पावर। अगर आप रोज थोड़ा करते चलेंगे तो आप देखोगे एक लार्ज टाइम स्पैन में 5 मंथ 6 मंथ 1 ईयर बाद आपके पास एक अच्छा खासा चंक होगा टू प्रिपेयर, एंड वो आपका खुद का होगा, ठीक है। और खुद की चीज़ आपको हमेशा दिमाग में रहती है, समझो। तो भाई डोंट आउटसोर्स योर हार्ड वर्क, ठीक है। किसी को नहीं है तुम्हारे सिलेक्शन की पड़ी, ऑल दे केयर इज अबाउट इज हाउ देयर मनी देयर पॉकेट्स कैन बी फुलफिल्ड, ठीक है। इट्स योर ड्रीम दोस्त, तुमको ही जीना है, ठीक है। तो स्टॉप लुकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ शॉर्टकट्स। मुझे बहुत दुख होता है यार, 3 साल 4 साल बाद बच्चे बोलते सर नहीं हो रहा, परेशान है ये वो, ठीक है। और मैं खुद सोचता हूँ यार कि इस बंदे ने 3 साल लेटर से कोडिंग कर ली होती, कहाँ पहुँच जाता, ठीक है। तो इसीलिए है यार, देखो मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ एज अ टीचर इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेसिकली गाइड यू कि भाई अभी टाइम है। इफ़ यू आर नॉट वर्किंग अभी का टाइम, देन बाद में आप बहुत स्ट्रगल करोगे, एंड आप ही जैसे लोगों को ही फिर, ठीक है, सुपरफ्लुअस एंटिटीज़ बनाया जाता है, मेंटर बाबाज आपको कोर्सेज बेचते रहते हैं, और फिर देख लो यार, ठीक है, वही सब है, और आपका सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो अभी टाइम है, प्लीज़ स्टार्ट। इफ़ यू डोंट नो हु यू आर, डेफिनेटली यू शुड ट्राई टू एनालाइज अपने आप को, देखो क्या गलतियाँ हुई हैं मेरे से, ठीक है, और तभी आप उसको कर पाओगे। यस, मैं भी देखो कोर्सेज लाऊंगा, कोर्सेज कोई लॉन्च करना बुरी बात नहीं है, बट द थिंग इज क्या वो कोर्स आपका सिलेक्शन पे एम कर रहा है, ठीक है। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। इन सभी प्रॉब्लम्स से बच के रहें, दीज आर ऑल ट्रैप्स, ठीक है। देयर आर नो फ्री लंचेस, देयर आर नो शॉर्टकट्स दोस्त। 1-2 क्वेश्चन में शॉर्टकट लग गया तो 1-2 से सिलेक्शन नहीं होता, 98 क्वेश्चन और भी हैं, एंड कट ऑफ के लिए आपको एटलीस्ट 50 क्वेश्चन तो सही करने ही है, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू, एंड इफ इट डिड, प्लीज डू शेयर इट विद एनीवन एल्स हु नीड्स इट। ऑल्सो गाइज, आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, राइट, एंड टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी को भी मुझसे कोई पर्सनली कुछ भी कॉन्टैक्ट पूछना है, राइट, सो यू कैन सिंपली email me at help@civilsclub.in, else you can message me on telegram at Sumit is there, right? लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।